ठीक है, तो लास्ट यही पढ़ रहे थे ना। तो लास्ट में पढ़ाते इसमें एक जगह डेटा गलती से ये 138 पिकोमीटर यहाँ लिखा गया था, समझ गया ना। 138 पिकोमीटर ये एस पी बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये सबका डेटा नहीं है अभी, ठीक है। ये इसमें तो हो गया ये। इसको हम लोगों ने एस के कैरेक्टर के आधार पे इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे चलो लेक्चर में। अब पी के आधार पर भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। पी ऑर्बिटल जो होता है एस ऑर्बिटल से बड़ा होता है। पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से बड़ा होता है, ठीक है। तो पी का कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो तो ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद। जैसे इसमें एक ही पी है ना 50%, इसमें 67% है पी का कैरेक्टर, और इसमें क्या है 75% है पी का कैरेक्टर। तो पी का कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा होगा कि नहीं, हाँ। यानी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। ऑर्बिटल बड़ा होगा, बॉन्ड बनाते इसमें क्या चीज़ का मर्जिंग होता है, ऑर्बिटल का मर्ज होता है, ऑर्बिटल का मिक्स होता है आपस में, हाँ। तो ऑर्बिटल बड़ा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। तो पी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें है, तो सबसे बड़ा ऑर्बिटल यही हो गया। तो ये जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है ना इसमें, है ना। sp3 है, पी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है इसमें, हाँ। तो पी का कैरेक्टर घटते गया, बॉन्ड लेंथ घटते गया, है ना। पी का कैरेक्टर घटते गया, बॉन्ड लेंथ घटते गया, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। अब देखो, अब है कि ये तीनों दिया हुआ है, ये तीनों कंपाउंड है ना। ये इथेन है, ये इथीन है, और ये इथाइन है। ये क्या है, इथेन, इथीन, और ये क्या है, इथाइन। अगर हम रिएक्टिविटी का बात करें, कितना चीज सीख लिया, ठीक है। अब अगर हम रिएक्टिविटी का बात करेंगे तो कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम इस आधार पे देखेंगे तो जिसका सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ है वही ना टूटेगा सबसे जल्दी, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है वो यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, उससे कम ये है, और सबसे कम रिएक्टिव ये है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ हमें सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा, अगर इस तीनों को कंपैरिजन करेंगे sp बॉन्ड आ रहे हैं, तो sp बॉन्ड 433 है, ये बॉन्ड लेंथ जो है 138 है ना। इसका बॉन्ड लेंथ 154 है, तो स्ट्रेंथ इसका कम है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है ना, इसको कम रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगा इसके बॉन्ड को तोड़ने में। लेकिन ये ध्यान दिए, हम यहाँ पे तो खाली सिग्मा बॉन्ड का बात किए, ये जो हम डिस्कस किए यहाँ पर सब सिग्मा बॉन्ड का बात किए, पाई बॉन्ड का बातें नहीं किए है ना। ये जो हम कंपैरेटिव स्टडी किए हैं इसमें सब सिंगल बॉन्ड का स्टडी किया है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का थोड़ी स्टडी किया है। सिग्मा बॉन्ड का ना, हाइब्रिडाइजेशन किस पर असर डालता है, सिग्मा बॉन्ड पर। हाइब्रिडाइजेशन को पाई बॉन्ड से कोई मतलब है क्या, पाई बॉन्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाई बॉन्ड तो अकेले पी ऑर्बिटल बनाता है या डी ऑर्बिटल बनाता है, एस ऑर्बिटल भी नहीं बनाता है, समझ गया ना। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, कौन बनाता है, पी ऑर्बिटल बनाता है, डी ऑर्बिटल बनाता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है को कोई मतलब नहीं है पाई बॉन्ड से, समझ गया ना, ठीक है। ये तो पाई बॉन्ड है, इसमें दो, इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है। बताया था जब मल्टीपल बॉन्ड होता है सेम एलिमेंट के बीच में, जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक ही सिग्मा होता है, उसके बाद जो बाकी बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। इसमें एक सिग्मा ये बीच वाला होगा, ये दोनों पाई होना होगा, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और इसमें तो पाई है ही नहीं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से।
जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे, तो हम पढ़ाए थे ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत होता है। तो ये जो हम कंपैरिजन किए खाली सिग्मा बॉन्ड का किए, पाई का तो किए ही नहीं। लेकिन इस तीनों कंपाउंड में अगर हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन करेंगे तो तीनों में सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है। पाई बॉन्ड क्या हुआ, साइड बाय साइड में ओवरलैपिंग है, ये एक्सपोज्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड तो हेड टू हेड क्लोज हो गया एकदम, तो पूरी तरह से कवर्ड है वो, लेकिन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक्सपोज है ये, तो इसके ऊपर अटैक कर सकता है आराम से, अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर आराम से, क्योंकि एक्सपोज्ड है, किनारे में है ना। हाँ, कोई आएगा अटैक करेगा पहले किनारे में कि बीच में, किनारे में ना, है तो किनारे में आसानी से अटैक करेगा कि नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन एक तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, तो लूजली जो है मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होता है, मिनिमम ओवरलैपिंग होता है, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, और साइड में है तो एक्सपोज्ड भी है, ये खुला है सबके लिए, कोई भी आ सकता है वहां पर, आई बात समझ में, तो अटैक हो सकता है। तो इसके इस पाई इलेक्ट्रॉन को जब हम कंसीडर करेंगे तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इथाइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और इथेन सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक और चीज पढ़े, रिएक्टिविटी, ठीक है ना, रिएक्टिविटी क्या पढ़े हम लोग, रिएक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेगा। इससे कम रिएक्टिव होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और उससे भी कम रिएक्टिव होगा जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होगा। आया बात समझ में, क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये सबको देखेंगे तब तो लगेगा कि यही सबसे ज्यादा है ना, तो आपको देखना पड़ेगा। इसमें तो खाली सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, तोड़ने का कोई चांस नहीं है। इसमें एक पाई बॉन्ड है तो एक बार अटैक कर सकता है, दो पाई बॉन्ड है दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, एक्सपोज है ये, क्योंकि सिग्मा के ऊपर नीचे पैरेलल रहता है। पाई बॉन्ड कैसे रहता है, सिग्मा के ऊपर नीचे पैरेलल रहता है, समझ गया ना, एक्सपोज्ड भी है और लूजली बाउंड भी है, ठीक है, इसलिए आराम से उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर सकता है, ठीक है। आया बात समझ में, क्लियर। इसीलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन, इथीन, इथाइन, उससे कम इथीन और सबसे कम इथीन, समझ गया, क्लियर। अब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सबसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है, अल्केन, ठीक है। तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन, है ना, मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब वो पूरा बॉन्ड दिखाना है, कैसे कैसे बॉन्ड। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीथेन का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब कार्बन और उसके साथ में जो हाइड्रोजन है उसको दिखाना है, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, ये हो गया। आप इसको CH4 भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो या CH4 भी लिख सकते हो। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब कार्बन के लिए डॉट और हाइड्रोजन को कुछ नहीं, ये हो गया CH4, देख लो कितना छोटा है मच्छर जैसा, समझिए। ये कौन है, मीथेन, कौन है समझा, आप देखो ईथेन हो गया C2H6, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा,
कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन है उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन है उसको लिख देंगे, 1 2 3, है ना। इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है 1 2 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3 हाइड्रोजन, लिख दिए। ये हुआ कंडेंस्ड फॉर्मूला, मतलब कंडेंस मतलब छोटा कर दिया, दबा कर दिया, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अब तो 2 कार्बन है तो 2 को डॉट लगेगा ना, तो दोनों डॉट को तीसरा मिलाते हैं सीधा में, याद रखो। ये हो गया, कौन है ये, इथेन, बस एक डंडा ऐसे, इथेन, समझ गए। उसके बाद आएगा हमारा प्रोपेन, ठीक है, C3 C3H, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया प्रोपेन। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हुआ, ये कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये हो गया बीच में जो है 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और फिर ये तीसरा कार्बन उसके साथ 3 है, ठीक है। तब 3 को होगा डॉट, 1 2 3, ऐसे ही जिग जैग देंगे, ठीक है। और एक लिख देते हैं उसके बाद, ब्यूटेन, C4 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। ब्यूटेन हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पहला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH2, फिर CH2 हो गया, और फिर लास्ट में CH3 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये CH3 है ना, बीच में CH2 2 है, तो CH2 होल 2 कर दो, तो इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। अब 4 दो कार्बन है ना, 1 2 3 4, जितना कॉर्नर उतना कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ओके। चलो।